कमाल है, सवाल पूछने पर देशद्रोही कहा जा रहा है, सांसद कह रहे हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि गोदी चैनलों ने ही पाकिस्तान से वक्ता बुलाए जिन्होंने भारत के दर्शकों के बीच भारत विरोधी बातें कही। बीजेपी के सांसद से लेकर सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि इन गोदी चैनलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इन पर पाकिस्तान से वक्ता बुलाए जा रहे हैं और जो वक्ता भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। चूंकि हम जैसे यूट्यूबर्स सरकार से जरूरी सवाल करते हैं तो दिक्कत होने लगी है। माहौल का बहाना बनाकर डराया जा रहा है और इसका फायदा उठाकर बंद करने का रास्ता निकाला जा रहा है। तो यह सब हो रहा है। लड़ना किससे है? पाकिस्तान से। लेकिन उसके नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उस हंगामे में निपटाया जा रहा है उन पत्रकारों को जो सवाल करते हैं। सरकार की ताकत के सहारे डराने वालों की सोच कितनी सुंदर है। जवाब नहीं है तो चैनल ही बंद करा दो और पूछने वाले को देशद्रोही करार दो। यह है आज की स्थिति। बहरहाल जब आप मॉक ड्रिल करेंगे तो आपको अपने आसपास के इलाके को बेहतर समझने का मौका भी मिलेगा। आप जान पाएंगे कि कौन सी इमारत सुरक्षित है, कहां छिप सकते हैं, अस्पताल में इंतजाम कैसा है, वगैरह वगैरह। सायरन बजते ही युद्ध का रोमांच और उसके विनाश की आशंका दोनों ही आपको घेर लेगी, लेकिन तैयारी तो तैयारी है, करनी पड़ती है। भारत में कहा जा रहा है कि 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल इस स्तर पर हो रही है, लेकिन अगस्त 2024 में अजमेर में विषाणु युद्ध का अभ्यास किया गया था कि विषाणु हमले की स्थिति में नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम की तैयारी कैसी। लेकिन एक जिले की बात थी, इस बार 244 जिले की बात हो रही है। उसका नाम रखा गया था विषाणु युद्ध अभ्यास। इस तरह का भारत में यह पहला अभ्यास किया गया, ऐसा खबरों में बताया गया है। इसके पहले भी सितंबर 2023 में सेना ने दिल्ली में एंटी सैबोटाज मॉक ड्रिल की तैयारी की थी। इसके तहत G20 के दौरान किसी आपात हमले की स्थिति से मुकाबला करने का अभ्यास किया गया। यह फोटो बांदीपुरा का है, जनवरी 2023 का। CISF की मॉक ड्रिल चल रही है कि अगर हथियारों से हमला हुआ तो जवाब कैसे देंगे। तो सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रबंधन दल की मॉक ड्रिल चलती रहती है। शायद पहली बार 244 जिलों में नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। यह तो बचाव का अभ्यास है, किया भी जाना चाहिए। क्या सरकार युद्ध करेगी? संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का ही बयान है कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। युद्ध और बुद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बार बयान दे चुके हैं, मगर बुद्ध की बात करने का मतलब यह नहीं कि देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करेगा तो जवाब नहीं दिया जाएगा। मोटा मोटी भारत की यही लाइन है कि वह किसी पर अपनी तरफ से पहले हमला नहीं करेगा। भारत ने चेनाब का पानी बंद किया है, झेलम का पानी भी बंद करने पर विचार हो रहा है, ऐसी खबरें चल रही हैं। यह भी थ्योरी चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से इन बातों का जवाबी हमला हो सकता है। देश पर हमले के जवाब में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए जाते हैं, लेकिन बंकर के भीतर वो एकता कहां नजर आती है? अमीरों ने गरीबों से दूरी बनाने के लिए अपने लिए बंकर बना लिए, जैसे सब नष्ट हो जाए लेकिन अमीर बचे रह जाएं। बंकर के भीतर वर्गों के आधार पर विभाजन भी दिखा। आप बंकर को केवल इस नजर से मत देखिएगा कि राष्ट्र पर हमला हो रहा है तो सबकी सुरक्षा की एक गारंटी मिल रही है। अलग अलग देश में इसकी गारंटी का मतलब बदल जाता है। अमीरों के लिए अलग हो जाता है, गरीबों के लिए अलग। केवल युद्ध समाज को नहीं बदलता, युद्ध की कल्पना युद्ध से पहले ही समाज को बदल देती है। बंकर एक तरह का बिल है जो सांप बिच्छू की जगह मानी जाती है। इंसान ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए युद्ध के ऐसे ऐसे उपकरण बना लिए कि उसी से बचने के लिए सांपों और बिच्छुओं की कल्पना से चुराकर बंकर को बिल की तरफ बनाना पड़ गया।